पिंजरे में बंद इस बब्बर शेर ने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया, एक्सपोज करके रख दिया, साबित शुदा और सजा याफ्ता मुजरिम को मुंतखब किया। लेकिन कुर्बान जाए पाकिस्तान की अवाम पे इन इंतखाबी निशानात की ऐसी कंपेन चलाई जिससे मुखालफिन और मीडिया भी हैरान रह गया। लेकिन मियां साहब के साथ होने वाले प्रैंक की मजीद बात करें तो सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से साजिद मोगल का सलाम कबूल कीजिए। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ तारीख का बदतरीन प्रैंक हो गया और इलेक्शन 2024 में तारीख की बदतरीन धांधली हुई। यही हमारे आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिए और ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं मियां साहब के साथ होने वाले प्रैंक की। मियां साहब लंदन में अपने महल में एवन फील्ड में सुकून से बैठे हुए थे। इन्हें कहा गया पाकिस्तान आओ, आपका शानदार इस्तकबाल होगा, आपके तमाम केस माफ होंगे और आपको 2/3 अक्सरियत से कामयाब करवा के वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। मियां साहब पर ताकतवर लोग इतने मेहरबान क्यों थे? कुव्वतों के मियां साहब के साथ क्या मफादात जुड़े हुए थे? इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मियां साहब के साथ होने वाले प्रैंक की मजीद बात करें तो सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। मियां साहब लाहौर पहुँचे, अरबों रुपए के जलसे पे लगाए गए, लेकिन आवाम इंतहाई कम थी। लेकिन मीडिया ने बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया था। खैर इसके बाद अदालतों से साबित शुदा मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के एक एक करके सारे केस माफ होते गए। इलेक्शन का मैदान बिल्कुल क्लियर करके मियां साहब को दिया गया। 8 फरवरी 2024 को वोटिंग का आगाज हुआ। फिर 8 फरवरी की शाम हुई और रात 10 बजे मियां साहब विक्ट्री स्पीच करने के लिए ठीक उस जगह पर तैयार बैठे थे जिस जगह इलेक्शन 2013 में मियां साहब ने इलेक्शन जीतने के बाद उस बिल्डिंग की बैल्कनी से खिताब किया था। एक बार फिर इस बिल्डिंग को सजाया गया था, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, आला क्वालिटी के स्पीकर नस्ब किए गए थे, मुल्क भर से मीडिया बुलाया गया था। लेकिन अचानक शरीफ फैमिली को पता लगा कि इलेक्शन तो दूर, शरीफ फैमिली अपनी तमाम सीटें भी हार रही है। तब शरीफ फैमिली को जान के लाले पड़ गए, सख्ते में चले गए, कुव्वतों से राब्ते शुरू कर दिए। पहले मीडिया को हाउस से बाहर निकाला, फिर शरीफ फैमिली एक एक करके वहाँ से गायब होना शुरू हुई जिस बिल्डिंग में जश्न का एहतमाम किया गया था। यूं मियां साहब और शरीफ फैमिली से पाकिस्तान की आवाम ने और कुव्वतों ने वो प्रैंक किया जो शरीफ फैमिली को ख्वाब में भी दिखाई देता रहेगा। अब बात करते हैं मुल्क पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन धांधली की जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आवाम के मुस्तकबिल को दांव पे लगा के कुव्वतों ने अपने जाती मफादात के लिए अदालतों से साबित शुदा और सजा याफ्ता मुजरिम को मुंतखब किया। तमाम केस माफ करवाने और वज़ीर-ए-आज़म बनाने की गारंटी देकर पाकिस्तान बुलाया गया। मियां साहब की कुव्वतों ने भरपूर इलेक्शन कैंपेन चलाई, तमाम रास्ते हमवार करके दिए गए। इस वक्त की पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब पे बेबुनियाद इल्जामात लगा के जेल में बंद तो किया गया था, लेकिन 8 फरवरी 2024 से कबल ना करदा जुराइम की सजाएं भी सुना दी गई। इसके बाद अवाम में मियां साहब और कुव्वतों के खिलाफ मजीद नफरत पैदा हुई और इस नफरत की आग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 70 से 80% अवाम ने खौफनाक इलेक्शन कैंपेन शुरू की। PTI की हर नए रोज बढ़ती हुई मकबूलियत को देखते हुए PTI को रोकने के लिए नए नए हरबे इख्तियार किए जाते रहे, लेकिन तहरीक इंसाफ की सुनामी को कुव्वतें रोक ना पाई तो PTI से बल्ले का निशान छीन लिया गया। इसके बदले गाजर, मूली, बैगन, बेलचे, हथौड़ी, ड्रम, टूटी, लकड़ी और न जाने क्या क्या इंतखाबी निशानात दिए गए। लेकिन कुर्बान जाए पाकिस्तान की आवाम पे इन इंतखाबी निशानात की ऐसी कंपेन चलाई जिससे मुखालफिन और मीडिया भी हैरान रह गया। इमरान खान ने अपने कारकुनों की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी जिसकी झलक इलेक्शन 2024 में नजर आई। फिर इलेक्शन 8 फरवरी 2024 का दिन आया जिसने तारीख रकम कर दी, पाकिस्तान की सियासत का नक्शा बदल कर रख दिया। एक तरफ तमाम सियासी जमातें तो दूसरी तरफ अकेले PTI, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, तमाम इदारे, मीडिया, पूरी मशीनरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ थी तो दूसरी तरफ तनहा पाकिस्तान की आवाम थी ये कहते हुए सीना तान के खड़ी थी कि सितमगर इधर आ तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। PTI बल्ले के निशान के बगैर जलसों पे भी पाबंदी, यहाँ तक के कैंपेन भी छुप छुप के करते रहे। सबसे मुश्किल काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बगैर अपने लीडरान जमात के सरबराहान के 8 फरवरी 2024 को मैदान में उतरे और फिर जुल्म का बदला वोट से लिया। जालिमों और जाबरों को बताया कि आवाम की ताकत क्या होती है। 8 फरवरी
फरवरी को इंटरनेट और तमाम मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिए गए थे। मुख्तसर अगर आपको बताते चले तो धांधली की कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। 8 फरवरी की रात को जब तहरीक इंसाफ एक बड़े मार्जिन से और पूरे नंबर लेकर मैदान मार रही थी तो नताज रोक दिए गए और धांधली के ऐसे ऐसे लतीफे सामने आने लगे जो कुव्वतों की बेबसी को जाहिर कर रही थी, जिस पर पूरा पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया हंस रहा था। पाकिस्तान की आवाम जो खान साहब के साथ थी, जिनमें कुछ खान साहब से इश्क करते थे, कुछ मुख्तलिफ जमातों के नाराज लीडरान और कारकुनान थे, तो एक बड़ी तादाद में महंगाई और बेरोजगारी से सताई हुई आवाम थी। इन सब ने आके बैलेट बॉक्स भर दिए, यहाँ तक के ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डालने आए। रवायती हुक्मरानों से तंग बैसाखी के सहारे व्हील चेयर पर और तो और जमीन पर रेंगते हुए अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा वोट कास्ट हुआ। कहा जाता है कि अगर पीटीआई के पास बल्ले का निशान होता तो पाकिस्तान की तारीख का ना टूटने वाला रिकॉर्ड बन जाता। 2 दिन के बाद वक्फे से नताइज का ऐलान किया जाता रहा। मियां साहब और मरियम नवाज जो अपनी अपनी नशिस्तें हार रहे थे, उनको जितवाया गया, लेकिन कुव्वतें बेवकूफी की इंतहा कर गयी। जो उम्मीदवार फार्म 45 के मुताबिक भारी अक्सरियत से जीते हुए थे, इन्हें यह कहकर फार्म 47 थमा दिया कि आप हारे हुए हैं। फार्म 47 जिसकी कोई हैसियत नहीं, जो बंद कमरे में तैयार किया जाता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये तमाम उम्मीदवार अदालत फार्म 45 लेकर जाएंगे तो कुव्वतें यकीनन बुरी तरह एक्सपोज होंगी, बशर्ते के अदालतों ने इंसाफ किया। बहरहाल इस तमाम धांधली के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना ली, पंजाब में नून लीग के बराबर है और कौमी असेंबली की सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की और पाकिस्तान की आवाम ने साबित किया कि आवाम की ताकत सब पे बारी होती है। बदतरीन धांधली और प्रैंक ने मियां साहब को कहीं का नहीं छोड़ा। मियां साहब को इंतहाई मायूस किया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कोalition गवर्नमेंट में मियां साहब का मुस्तकबिल इंतहाई तारीख है और अब अगर मियां साहब मुल्क छोड़ के लंदन जाते हैं तो यकीनन बदनामी मियां नवाज शरीफ साहब का हर जगह पीछा करेगी। बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, नीयत साफ हो तो लोग आपके किरदार की गवाही देते हैं। जेल में बंद उम्मत मुस्लिमा का लीडर कहलाने वाला इमरान खान आज अपनी नीयत, मेहनत और अपनी आवाम पे फख्र महसूस कर रहा होगा। पिंजरे में बंद इस बब्बर शेर ने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया, एक्सपोज करके रख दिया और 2018 के इलेक्शन के बाद सिलेक्टेड करने वालों के मुंह हमेशा के लिए बंद करवा दिए और आवाम को वो छोड़ दिया जिसके आगे कुव्वतें बेबस हो गईं और अब यकीनन पाकिस्तान रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन होगा। इसी के साथ साजिद मोल को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।